बोलिए भक्त और भगवान की जय। चलिए ठीक है, आइए। तो हम इशारा कर रहे थे जीवन देवता जो है इसको अच्छा बनाया जाए। गुरु जी ने कहा कि यही सबसे बड़ा देवता है जो आपके सबसे नजदीक है, और दूसरा देवता प्रसन्न होता है नहीं प्रसन्न होता है ये तो उनके हाथ की बात है। मगर ये जो जीवन देवता है इसको अगर ठीक बना लिया जाए। भक्ति किस लिए करते हैं? भक्ति इसीलिए करते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया जाए। है गुरु जी ने एक किताब लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा, व्यवस्था बुद्धि की गौरव गरिमा। है एक लिखा हुआ है किताब जीवन देवता की साधना और आराधना। है तो हम लोग भक्ति कहते हैं इसीलिए भगवान, देखिए इस सृष्टि में हर चीज, ये दुनिया पाठशाला, आप इसको पढ़िए तो ज्ञान की नजर से पढ़िए, ये कुछ ना कुछ हमारे आपके लिए उपदेश देती है। ये पंडाल लगा हुआ है इसको पढ़िए, ये माइक लगी हुई इसको पढ़िए, ये उपदेश देती है। माइक क्या कहती है? माइक पर ही आप आ जाइए, यहीं से हम बात कहानी शुरू करते हैं। माइक कहती है ऐ जमाने वालों, हम जिस समय माइक के पास आए, सोचिए हम माइक के पास आए तो हमने माइक से कहा कि बहन जी हमारी आवाज बहुत दूर तक पहुंचा दो। तो माइक ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम तुम्हारी आवाज दूर तक पहुंचा देंगे। तो हमने कहा तब तो बहन जी आप बड़ी शक्तिशाली हैं। तो माइक ने कहा कि हम शक्तिशाली नहीं है। हमने लीड पकड़ करके देखा तो देखा कि वो किसी से जुड़ी है। माइक बोली हम किसी से जुड़े हैं और उस जुड़ने से ही हमारे अंदर शक्ति है। तो हमने मशीन से कहा, बहन जी तुम तो बड़ी शक्तिशाली हो। तो मशीन ने कहा कि भाई साहब हम शक्तिशाली नहीं है, हम किसी से जुड़े हैं, शक्ति से जुड़े हैं। किससे? तो देखा कि जनरेटर से जुड़ी हुई है मशीन। है तो ये जुड़ने का, व्यक्ति अपने से बड़ी शक्ति से जब जुड़ जाता है तो फिर वो इसी तरह से चमत्कार करता है? इसी तरह से आप केवल जुड़ जाइए। किससे जुड़िए? भगवान से जुड़िए, शक्ति से जुड़ जाइए। छोटी सी माइक एक शक्ति से जुड़ गई तो हमारी आवाज पूरे गांव में जा रही है। हमने इस बल्ब से कहा कि भैया तुम तो बड़ा टिमटिमा रहे हो, तुम तो सबको रोशनी दे रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं जुड़ा हूं कहीं, मैं भी एक शक्ति से जुड़ा हुआ हूं, और अगर तुम भी चमकना चाहते हो, तुम भी अच्छे बनना चाहते हो, तुम भी किसी शक्ति से जुड़ जाओ। है? आप पढ़िए ज्ञान की नजर से। इस पंडाल में हम बैठे हुए हैं, ये पंडाल क्या कहता है कि मिलजुल करके कंधे से कंधा लगाओ। अगर आपको शोभा पानी है, आपको शोभा सुशोभित होना है, तो फिर कंधे से कंधा मिलाइए। ये पाइप क्या कर रहे हैं? कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, संगठन से खड़े हुए हैं। अगर ये लड़ने लगे, एक पाइप कहे कि नहीं साहब तुम सब भाग जाओ, हम अकेले ही बन जाएंगे, अकेले ही ये काम कर लेंगे, तो अकेले नहीं कर पाओगे, भर भरा के ये सब गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा? हमको बताओ। ये भी कहता है कि, ये भी मूक भाषा में कहता है कि मिलजुल करके ही बड़ा काम किया जा सकता है। जितने भी बड़े काम होते हैं तो वो कंधे से कंधा लगा करके खड़े हो जाओ। हैं? काम तो भगवान करता है, हम निमित्त मात्र हैं। माला चाहे किसी व्यक्ति के गले में पहनाई जा रही हो, मगर काम कोई शक्ति करती है भाई और बहनों। और जब व्यक्ति के अंदर ये अहंकार आ जाता है कि भाई साहब काम तो ये हम करते हैं। जिस समय महाभारत संपन्न हुआ, अर्जुन से पूछा कि इतना बड़ा महाभारत तुमने कैसे जीत लिया। पांडवों से पूछा इतना बड़ा महाभारत तुमने कैसे जीत लिया। है? तो अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण से पूछा गया, तो कृष्ण ने कहा कि ये बात मैं तो नहीं जानता हूं, ये बर्बरीक से जाकर के पूछो। अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा ये युद्ध मैंने जीत लिया। पांचों पांडवों ने कहा कि हम पांचों भाई बड़ी शक्ति से, बड़ी मेहनत से, बड़ी बुद्धिमानी से लड़ते रहे और हमने महाभारत जीत लिया। भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण का मैं तो कुछ नहीं बता सकता, बर्बरीक से जाकर के पूछो। बर्बरीक
खाटू श्याम राजस्थान में जो कटा हुआ सर टंगा हुआ है। तो उससे जाकर के पूछा तो उसने हंस करके कहा कि लड़ने वाले भी कृष्ण थे और लड़ाने वाले भी कृष्ण थे। तो मैं तो देख रहा था, अर्जुन का बाण चलता था मगर बाण के आगे चक्र सुदर्शन चल रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। दुनिया देख रही थी कि अर्जुन लड़ रहा, अर्जुन नहीं लड़ रहा। लड़ने वाले भी कृष्ण थे और लड़ाने वाले भी कृष्ण थे। तो भाई और बहनों, ये भगवान का ही काम है। जब कभी हमारे आपके अंदर ये बात आ जाती है कि ये तो काम हमने कर डाला, आप नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। कठपुतली जब नाचती है तो देखने वाले बड़ा मुग्ध हो जाते हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है और बड़ा वाहवाही करते हैं, देखो कठपुतली कितना अच्छा नाच कर रही है। मगर कठपुतली थोड़ी वो तो काठ की है। बाजीगर वो नचाने वाले की उंगली में एक बहुत बाल जैसा तार बना होता है और वो उस कठपुतली को नचाता। कठपुतली कमाल दिखाती है और जनता बड़ा प्रसन्न होती है। मगर ये राज बड़ा गहरा है। नचाता उस कठपुतली को कौन है? भाई कठपुतली नचाने वाला बाजीगर है। तो इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी बताते हैं। जब हमारे अंदर ये बात घर कर जाती है, हमारे अंदर ये भावना बैठ जाती है कि ये तो काम हमने कर डाला, तो फिर जहां मैंने किया तो वहां पर भाई और बहनों हमारी प्रगति रुक जाती है, हमारा पतन होना चालू हो जाता है। एक बार पूछा गया कबीरदास जी से, तो कबीर ने कहा देने वाला और है जो देता दिन रहे। लोग भरम, हाँ एक राजा था वो दान कर रहा था, तो लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की, तुम इतना दान करते हो रोज। और वो दान कर रहा था नीचे नजर करके, जिसको देता था देखता नहीं था। तो उस लेने वाले ने कहा कि हे राजन, आप दान तो करते हैं मगर देखते नहीं है। तो उसने कहा कि देने वाला और है जो देता दिन रहे, और लोग भरम मुझ पर करें यासु नीचे दें। लोग कहते हैं कि मैं दान करता हूं, मैं थोड़ी दान करता हूं, देने वाला तो और कोई है, इसीलिए मैं उधर देखता ही नहीं हूं, मैं तो नीचे नजर किए हुए हूं। तो सच पूछा जाए कि जहां कहीं भी बड़े आयोजन हो चाहे छोटा आयोजन हो, वो हमसे किसी ने कराया, किसी शक्ति ने, हम निमित्त मात्र बन करके खड़े हो गए। आप ऐसा मान करके चलिए, आप उन्नति की दिशा में बढ़ेंगे, आप सबके प्रिय बने रहेंगे और आप सफल बेशक न हो मगर संतोष आपको मिलेगा, लोक सम्मान आपको मिलेगा, दैवी अनुग्रह आपके ऊपर बरसेगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए भाई और बहनों। और ये इसलिए कह रहे, आज जितना भी ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर हमारी आपकी सूझबूझ में कमी। बताया हमने ना, जीवन देवता की साधना को अगर ठीक ढंग से कर लिया जाए, भक्ति करते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए। जिन जिन लोगों ने जिन भक्ति की, अब आप गुरु जी का जीवन ले लीजिए। गुरु जी की 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई। आप सोचिए, माता पिता ने मनु शत्रुपा जैसा तप किया। गुरु जी के पिता का नाम पंडित रूप किशोर जी शर्मा, माता का नाम था दान कुंवारी देवी, और उन्होंने मनु शत्रुपा जैसा तप किया। जब इतना श्रेष्ठ भगवान उनके घर पे आया, माता पिता का तप ही श्रेष्ठ संतान को जन्म देता है। भाई और बहनों, अगर अच्छी संतान प्राप्त करनी है तो माता पिता को उस योग्य बनना पड़ता है। राम आने के लिए तैयार हैं मगर आते हैं दशरथ के घर और कौशल्या के घर। अगर आप अपने को दशरथ और कौशल्या बना सकते हैं तो भगवान आ जाएगा, और अगर आप नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। जिस समय 9 वर्ष की बच्चे का जन्म हुआ, 9 वर्ष के हुए, अद्भुत प्रतिभा, इससे पहले ढेरों चमत्कार हुए। जन्म लेने से पहले 1.5 महीने जन्म होने को रह गए थे, तो मधुमक्खी ने आकर के बताते हैं घर के अंदर अपना छत्ता लगा लिया। मधुमक्खी ने जहां पर मां रहती थी, तो बड़ा उसको भगाया गया, मधुमक्खी नहीं भागी।
गुरु जी के पिताजी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे। राजा महाराजाओं के यहाँ कथा सुनाया करते थे। गुरु जी के पिताजी राजा महाराजाओं के यहाँ कथा सुनाया करते थे। तो उन्होंने पत्र लिखा, उनके साथ के पढ़े हुए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो उनके पास पत्र लिखा, वो उनके सहपाठी थे। बोले कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा एक सगुन है, या ये क्या है? मधुमक्खी ने आकर के जहां पर मेरी पत्नी रहती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत उच्च कोटि का सगुन है। ऐसा लग रहा है कि कोई महान आत्मा का आपके घर पे अवतरण होने जा रहा है। ये मदन मोहन मालवीय जी ने चिट्ठी में लिख करके उत्तर दिया। बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के 1.5 महीने के बाद में 3 महात्मा आए। बहुत सारे चमत्कार हैं, बचपन से ही चमत्कार होते चले आए। गुरु जी का हम वर्णन आपको बता रहे हैं। सब धरती कागज करूं लेखनी बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं गुरगुण लिखा न जाए। गुरु जी की महिमा का बखान व्यक्ति थोड़ी कर सकता है। हमें मोटा मोटा जो जानकारी है वो आपके लिए हम बता रहे हैं। जानकारी क्या? चेतना की शिखर यात्रा में लिखा हुआ है, हमारी वसीयत और विरासत में लिखा हुआ है। उसको पढ़िए, जो हम बता रहे हैं उसमें लिखा मिलेगा आपको। 3 महात्मा आए, ना किसी ने आते देखा और ना किसी ने उन्हें कहीं पर देखा। उन महात्माओं ने आकर के कुंडी खटखटाई। पंडित रूप किशोर शर्मा गुरु जी के पिताजी निकले तो तीनों महात्मा दिव्य लग रहे थे। और गुरु जी के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्मन बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। तो बोले, हमने सुना तुम्हारे घर पे किसी पुत्र का जन्म हुआ है। तो गुरु जी के पिताजी ने कहा हाँ। तो बोले, अपने बेटे का दर्शन करा दो। तो गुरु जी के पिताजी अंदर कहने के लिए गए माता जी के पास। तो उन्होंने कहा कैसे हैं? कहा ऐसे। तो बोले, हम नहीं, अपने बेटे को दिखाएंगे, कहीं नजर न लग जाए। फिर गुरु जी के पिताजी आए, महात्माओं से कहा कि महाराज बालक अभी छोटा है, सो रहा है, माँ नहीं दिखाना चाहती है। तो वो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद में हटे और तुरंत बच्चा अंदर रोने लगा। बच्चा जब रोया, बहुत रोया, पति पत्नी ने खूब छुपाया, छुपा नहीं, 1.5 महीने का बच्चा। तब पत्नी ने कहा कि देख करके आओ, उन्होंने कुछ जादू तो नहीं कर दिया। तो देख करके आए, महात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो कहा कि महात्मा हम अपने बच्चे को लेकर के आते हैं, आप जाइएगा नहीं। लेकर के आए, जैसे ही लेकर के चले बच्चा चुप हो गया। तीनों महात्माओं ने जाने कौन सी भाषा में बात की, बच्चे को देख करके मुस्कुराए। बच्चे ने भी हाथ उठा उठा करके कुछ कहा। और फिर वो महात्माओं ने कहा कि अब अपने बेटे को ले जाओ। जैसे ही ये अंदर बड़े, महात्मा गायब हो गए। ये चेतना की शिखर यात्रा में लिखा हुआ, किसी ने ना आते देखा ना किसी ने जाते देखा। वो महात्मा चले गए, हिमालय से आए थे बताते हैं। गुरु जी की और उनकी बात हो गई। 9 वर्ष की उम्र में गुरु जी का इतनी प्रतिभा थी कि पिताजी ने कहा कि इनका जनेऊ करा दो। तो जनेऊ दीक्षा कराने के लिए बनारस ले गए। तो दीक्षा के गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी से जनेऊ हुआ। जनेऊ होने पर गुरु जी के लिए उन्होंने 2-3 बातें बताई। बोले कि गायत्री मंत्र ही कामधेनु है, इसको 5 माला रोज जपना। गुरु जी ने वो बात गांठ में बांध दी। हम लोग तो इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। और वो 9 वर्ष का बच्चा, गुरु ने कहा कि गायत्री ही कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, और इसकी 5 माला नित्य ही जपना। बेटा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जिस जिस चीज की तुम्हें दुनिया में जरूरत है वो सब तुमको मिल जाएगी। अब बच्चा इतना कह करके और दीक्षा करा करके पिताजी ले चले आए। तो रास्ते पर बच्चा पूछता रहा पिता से, पिताजी गुरुजी ने बताया कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो मैं तो ब्राह्मण हूं और इसी की 5 माला जपना चाहिए। तो पिताजी ने कहा, बेटा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। उन्होंने इशारा किया है कि तुम ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण बनने के बाद में गायत्री मंत्र का जप करो, वो तुम्हारे लिए कामधेनु हो जाएगी।
पिता ने समझाया, बोले बेटा जन्म से कुछ नहीं है, जन्मना जायते सूत्रा संस्कारात् तुज उच्यते। जब संस्कार जीवन में लगता है तो व्यक्ति का द्विजित्व जगता है, दूसरा जन्म होता है, वो ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण वो होता है जो कम से कम में अपनी गुजर कर ले और अधिक से अधिक समाज को देने के लिए उतावला रहे। ब्राह्मण कौन सा होता है? ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजान्या करता है। ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य हैं और पैर शूद्र हैं। क्या ये सब अलग अलग हैं? एक में ही जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पैर के अंगूठे में चोट लगती है तो रोता कौन है? हमें बताओ। ब्राह्मण। और ब्राह्मण तब तक रोएगा जब तक इस अंगूठे में पट्टी ना बन जाए, जब तक इसकी दर्द ना दूर हो जाए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? समाज को दुखी देख करके वो स्वयं दुखी हो जाए। बेटा क्षत्रिय कैसा होता है? क्षत्रिय राम थे, अस्थि समूह देख रघुराया। और जिस समय ऋषि लोग ले गए और उन्होंने कहा ये राक्षसों ने हड्डियां खा खा करके ढेर लगा दिया, तो राम ने क्या कहा? अस्थि समूह देख रघुराया और देखी मुनि लागयति दाया, निश्चरहीन करानी। भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। क्षत्रिय कैसा होना चाहिए? जिसने देखा कि ऋषियों को सता रहे हैं, ऋषियों को चैन से नहीं जीने दे रहे हैं, अब मैं सबसे पहले यही काम करूंगा, इन निशाचरों को दुनिया से नष्ट कर डालूंगा और ऋषियों को अभय दान दूंगा। क्षत्रिय कैसा होता है? क्षत्रिय ऐसा होना चाहिए, ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। ये जब पिता ने सब बात समझाई, बच्चे के समझ में आ गई और गुरुजी अपने को ब्राह्मण बनाने लगे, गायत्री मंत्र जप करने लगे। 15 वर्ष की उम्र में गुरुजी का भगवान गुरुजी के घर आ गया, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज। ये देखो है, इनकी उम्र 960 वर्ष बताई जाती है। और जैसा गुरुजी ने बताया वैसा ही अभी अभी हिमालय के दिव्य क्षेत्र में ये संत मिले। अभी मोबाइल पर मीडिया पर हर जगह दिया गया था, आप देखिएगा। सर्वेश्वरानंद जी महाराज बर्फिस्तान में हमारी आपकी सेना को मिले, इंडियन आर्मी को। तो 960 वर्ष की उम्र बताई। ये गुरुजी के घर आए। घर आने के बाद में गुरुजी को कई जन्मों का राज बताया। बेटा मैं तेरा 4 जन्मों से मार्गदर्शन कर रहा हूँ, इस जन्म में भी तेरा पूरा मार्गदर्शन मैं करूंगा, मैं तेरा 4 जन्मों से गुरु हूँ। तो गुरुजी ने जब बात समझ में आई तो गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा, करें आप आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। तब गुरुजी ने कहा, अभी तक तो तूने 5 माला जप की है, अब तुझे 24 लाख के 24 महापुरस्कार करने पड़ेंगे गायत्री मंत्र के। तब गायत्री सिद्ध हो जाएगी और तुझसे बड़ा काम लिया जाएगा, गायत्री सिद्ध हो जाएगी। तो कहा कि गुरुजी ने कैसे? तो बोले जौ की रोटी गाय की छाछ पर 24 वर्ष तक गायत्री मंत्र को जपना है। और बेटा अपनी सेवा अपने आप, किसी से सेवा नहीं करानी है, सारा नियम विधान बता दिया। और गुरुजी ने हाथ जोड़ करके कहा, करिष्ये वचनम तब, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। और गुरुजी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए गायत्री मंत्र का अवलंबन लेकर के खड़े हो गए। बहुत लोगों ने पूछा, माता ने पूछा, पिता ने पूछा, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपना जीवन दांव पे लगा रहा हूं अपने गुरु के आदेश के अनुसार। अब जब कहीं कुछ मिलेगा तब बताऊंगा तुमको। और 24 वर्ष के बाद गायत्री सिद्ध हो गई। गुरुजी के ऊपर गायत्री मां विराजमान रहती थी। आप देखना वो सर के बाल खड़े रहते थे, सर के यहाँ पर बाल, जब गुरुजी बोला करते थे तो सर के बाल ये खड़े हो जाते थे। कक्षा 3 तक पढ़े हुए थे, इतना लेखन लिख दिया कि व्यास को भी पीछे छोड़ दिया। चारों वेदों का भास, दर्शन, शास्त्र, एक पुराण भी बढ़ा दिया, प्रज्ञा पुराण। इतना लिखा है कि हर विषय की पुस्तक तुम्हें मिलेगी। चाहे किसी भी समस्या से आप ग्रसित हो, आप गुरुजी की लेखनी में देखेंगे, आपको उस पुस्तक मिलेगी।
इतना बड़ा कोई लेखक जब से दुनिया बनी अभी तक कोई नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति। गुरु जी से पूछा गया इतना बड़ा ज्ञान तुम्हें कहाँ से आया? तो गुरु जी ने कहा गायत्री मंत्र जपा ने। बेटा गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, उसी से हमारे अंदर बुद्धि का भंडार फूट पड़ा। भाई और बहनों, इसके गौरव करे इसकी
बोले सदगुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जप करके और वो सब चीज जो गायत्री मंत्र में बताई गई, गायत्री मंत्र जपने से सबसे पहले क्या मिलता है? आयु। हम लोग स्तुति करते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाव मानी द्विजहनाम आयु। सबसे पहले लंबी उम्र, प्राणम शक्ति, आयु प्राणम प्रजा, संतान, प्रजा पशु पशुधन, कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम। ये 8 सिद्धि नव निधियां गायत्री मंत्र में बताई गई। गुरु जी कहते हैं कि हमें सब मिल गया। क्या मिला गुरु जी? आयु। हाँ बेटा, हमने जितना काम किया है उतना 5 व्यक्ति मिलकर के नहीं कर सकते। गुरु जी के ऊपर बताते हैं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। वैज्ञानिकों ने देखा इतना बड़ा काम एक व्यक्ति ने किया, इतना बड़ा मिशन खड़ा करना, शांति कुंज की स्थापना करना, तपोभूमि की स्थापना करना, पूरे भारत में गायत्री मंदिरों की स्थापना करना है और जप भी करना। आप देखिए तो पहले क्या एक व्यक्ति कर सकता है? वैज्ञानिकों ने कहा अगर एक व्यक्ति करे तो इन्हें 800 वर्ष का जीवन चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें आयु दिखने में तो 80 वर्ष ही है, बल्कि हमने 800 वर्ष का काम कर डाला है। आज व्यक्ति तो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाता है और गुरु जी ने अपने सारे बच्चों को भी संभाला। इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा मिशन खड़ा किया है और इतना बड़ा लेखन। मथुरा में युग निर्माण प्रेस है, एक बटन दबाने से 10 लाख प्रतियां निकलती हैं। गुरु जी की लिखी हुई किताबें आप देखिए, युग निर्माण प्रेस छापती है, एक बटन दबाने से लाखों प्रतियां निकलती हैं। भाई और बहन, इतना बड़ा काम करना है। गुरु जी से पूछा और क्या तुम्हें मिला? बोले बेटा हमें ताकत मिली। ताकत? कितनी ताकत? बोले जिस समय हमने गायत्री मंत्र सिद्ध किया तो हमने देखा कि ये बड़ा ही कीमती मंत्र है, इससे सारे प्राणियों का दुख दूर हो सकता है, तो ये सबके पास पहुंचना चाहिए। जब हम इस मंत्र को लेकर के चले तो कुछ ब्राह्मणों ने हमारे लिए रास्ता रोका। तो फिर हमने कहा कि ये धरती सबके लिए है, गंगा सबके लिए है, वायु सबके लिए है, भगवान ने किसी चीज को बांटा नहीं, सब सबके लिए है। तो फिर ये गायत्री मंत्र सबके लिए क्यों नहीं है? और बेटा हम जीत गए और वो लड़ने वाले हमसे हार गए। आज गायत्री मंत्र हमने जन जन तक पहुंचा दिया, जन जन तक। गुरु जी से और गुरु जी आपको क्या मिला? पशुधन मिला। हाँ बेटा, हमारे शांति कुंज में जाकर के देखो हजारों गाय हैं, मथुरा में जाकर के देखो हजारों गाय हैं, और ऐसी गाय नहीं जिस गाय का नाम लेकर के पुकारोगे वही गाय तुम्हारे पास आएगी। शांति कुंज गए आप? भाई साहब गए? कोई गए हैं? नहीं गए? गाय देखी है? जिसका नाम नंदिनी है तो नंदिनी ही आएगी है, जिसका नाम कावेरी है तो कावेरी ही आएगी है। तो ये गुरु जी ने कहा पशुधन भी हमको मिला। और संतान, गुरु जी ने कहा हमारी इतनी संतानें हैं, पूरब से पश्चिम तक हमारी संतानें, उत्तर से दक्षिण तक हमारी संतानें। हमारी संतानें अमेरिका में भी हैं, हमारी संतानें ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। और हम अगर एक इशारा कर देते हैं हमारी संतानें खड़ी हो जाती हैं, देखते देखते अश्वमेध यज्ञ हो जाता है। गुरु जी इतना पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे बच्चे, हमारा बैंक है, इन्हीं के पास है हमारा पैसा रखा हुआ। हमारे बच्चे जब खड़े हो जाते हैं, हमारे आदेश को पालन करते हैं, देखते देखते अश्वमेध यज्ञ हो जाता है। ये हमारी संतानें हैं। बता, गुरु जी ने कहा मुझे तो इतनी संतानें मिली जिसको पाकर के मैं धन्य हो गया है गायत्री मंत्र जपने से। और क्या मिला? गुरु जी के पास रिद्धियां सिद्धियां भी थी। माता जी ने
अन्नपूर्णा सिद्ध की। शांति कुंज में आप देखिएगा अखंड भंडारा, अखंड जप चलता रहता, नहीं चलता, अखंड दीप जलता रहता है। वो अखंड दीप जिसकी अग्नि सतयुग की है, नंदनवन से गुरुजी लाए थे, हिमालय नंदनवन, वहां सतयुगी अग्नि से वो अखंड दीप जलाया गया। 1926 में जलाया गया, आज भी जल रहा है। और उसी के पास बैठ करके गुरुजी ने सिद्धि पाई।